हो राम। तो प्रेम से हारता हर एक इंसान है, प्रेम से भक्त के बस में भगवान है, प्रेम से झूम कर तोड़ते पुष्प हम, प्रेम से ही भ्रमर होता बलिदान है, प्रेम से ही ये गर्दन है कटती कहीं, प्रेम से ही कहीं मिलता सम्मान है, प्रेम में प्रेयसी जब फंस जाती है, प्रेम उसका भी चढ़ जाता परवान है। प्रेम क्या चीज है, प्रेम क्या है? गुरुजी की कलम इशारा करती है कि प्रेम से बड़ा दुनिया में कुछ है ही नहीं। मीरा प्रेम में पागल हो बैठी और प्रेम में ही आज इस समय वर्तमान समय में हर एक जगह तहलका मचा देने वाले दो प्रेमी, प्रेमिका पाकिस्तान की और प्रेमी हिंदुस्तान का, सीमा हैदर और सचिन मीरा की यह कहानी है। सीमा हैदर पाकिस्तान की रहने वाली शादीशुदा औरत, शादीशुदा होने के बावजूद भी हिंदुस्तान के रहने वाले एक सचिन मीरा नामक युवक से मोबाइल पबजी के जरिए मोहब्बत हो गया। वही कहानी है, लेकिन मोहब्बत कैसे होला भैया? एगो छोटा सा गजल का नमूना है मास्टर भैया। वह तर्जबा जवन हमारे मास्टर भैया इशारा देत बाहेन, नवजिया बैद क्या जाने, नवजिया बैद क्या जाने, मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है। कभी कफरोग बतलावे, कभी कफरोग बतलावे, कभी तासीर गर्मी की, कभी कफरोग जिगर का हाल तू मेरा, जिगर का हाल तू मेरा, नहीं जाने अनाड़ी है, अनाड़ी है, मुझे दिल की बीमारी है। इतना तरज रहे मास्टर भैया, लेकिन हमरे बिरहा में भाव मिलल, जिस पर हो निगाहे मौला की, जिस पर हो निगाहे मौला की, वो भटकेगा दर दर कैसे, वो भटकेगा दर दर कैसे।
उस प्यार की पावन खुशबू से, उस प्यार की पावन खुशबू से प्रेमी भी हुआ सोहर जैसे। उस नजरों से कुछ दूर नहीं, मालिक के नजरों से, उन नजरों से कुछ दूर नहीं, वो भटकेगा दर दर कैसे। वो भटकेगा दर दर कैसे, वो भटकेगा दर दर कैसे। मालिक जेकर बिगड़ी बना दे, जब चाहे देकर ऊपर हाथ रख दे भैया ओकर बिगड़ी बन जाए। कौने आदमी का तकदीर कब बन जाई और कौने आदमी का तकदीर कब फूट जाई, ई केहू जानत ना भाई। बिरहा का शुरुआत एजे से होत बा। सीमा हैदर सचिन मीरा का प्यार, पाकिस्तानी दुल्हन हिंदुस्तानी दुल्हा। प्रेम कहानी शुरू हुई पबजी से। बिरहा के शुरुआत में नजम का लाइन लगल मास्टर भैया। पाकिस्तान की दिलचस्प कहानी सुनिए, सचिन सीमा हैदर की जुबानी सुनिए। रही गरीबी परिवार स्वाभिमानी था, बहुत गरीबी थी। रही गरीबी परिवार स्वाभिमानी था, एक भाई दो बहन का खानदानी था। रही बचपन तभी माता साथ छोड़ चली। सीमा हैदर कहानी शुरुआत हुई पाकिस्तान के कराची से। कराची से कहानी शुरुआत होती है। अभी परिवार में सीमा हैदर के पिताजी, माताजी और दो बहन एक भाई, 5 लोगों का परिवार है। 5 लोगों को परिवार में आज उस गरीब परिवार में एक दुखद घटना घटती है। रही बचपन तभी माता साथ छोड़ चली, बिटिया सीमा गुलाम हैदर साथ हुई। बारी बारी भैले 4 गोलल नवा हो, बारी बारी भैले 4 गोलल नवा हो, गुलाम सोचे कैसे करबे पलनवा हो। 2019 में हैदर मियाँ सऊदी गईले। जब 4 लड़के हो गए सीमा हैदर के पास गुलाम हैदर के विवाह से, गुलाम हैदर के विवाह से 4 बच्चे हुए। बच्चों का लालन पालन कैसे हो, गुलाम हैदर जाता है कहाँ? 2019 में हैदर मियाँ सऊदी गईले, घर में सीमा भी खूब पबजी खेले। 4 देश पार हुई, 4 देश पार हुई सीमा की कहानी है। दुल्हन पाकिस्तान से दुल्हा ये हिंदुस्तानी है। जियो वाह। बाबूजी आप लोग पहले कहानी के समझला। सीमा हैदर रहने वाली पाकिस्तान में सिंध प्रांत के खैरपुर। परिवार बेहद गरीब है। माँ की मौत बचपन में हो गई। अब परिवार में बचे केवल 4 लोग, 2 बहनें, 1 भाई और 1 पिता। धीरे धीरे समय बीता।
और जब सीमा हैदर सयानी हुई, साल 2014 का समय लगा, तो 2014 में सीमा के मोबाइल पर एक रॉन्ग कॉल आया। जो रॉन्ग मोबाइल कॉल था गुलाम हैदर का। गुलाम हैदर के साथ दोनों में पहले दोस्ती हुई और फिर सन 2016 में गुलाम हैदर से निकाह हो गया। जब निकाह हो गया, धीरे धीरे दिन बीतने लगा। जब दिन बीते लगल, ए भैया, तब बिरहा में एगो तर्ज लगल। आई तर्ज कहे का नई बा, लेकिन ह बाबू पुरान। नई की तर्ज कौन है, तनी उठाए क्या मास्टर? तो वह तर्ज बा, कौना दुल्हन अपने दुल्हा के बतावत बा। अपने दुल्हा का नाम बड़ा प्यार से रखे रही बाबा रामदेव। कहे हो कबो हमरा तो दुख सुन लिहा कर। कहत बा कैसे? सैया के जोगावल धनवा धुआं कैले बा। सैया के जोगावली धनवा धुआं कैले बा। खोदी खोदी ढोड़ी के मुअना कुआं कैले बा। खोदी खोदी ढोड़ी के मुअना आटा के लोई टोई टोई पुआ कैले बा। लेकिन ये तर्ज आज नया है राजू भैया, ये बड़ा पुरान तर्ज है। कौन तर्ज है? तुझको ना देखूं तो दिल घबराता है। तर्जिया ये भोजपुरी दुनिया वाले लोग सोचत बाहन की है नया है, बड़ा पुरान हो फिल्मी बाबूई। लेकिन हमरे बिरहा में भाव लगल। आज लॉकडाउन लगल बा, समय चलत बा सन 2019 का। सन 2019 में सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर गरीबी के चलते परिवार को पाकिस्तान में छोड़ करके चले गए सऊदी अरब। सऊदी अरब जाकर के नौकरी करने लगे और इधर घर में रह करके सीमा हैदर पबजी मोबाइल में चला रही है। पबजी चलाते चलाते ग्रेटर नोएडा रबुपुरा गांव का रहने वाला एक युवक, जिनका नाम सचिन मीणा बताया जा रहा, सचिन मीणा से आज सीमा हैदर का बात होखे लगल। ऑनलाइन पबजी में शुरुआत हो गल। कैसे मास्टर? पबजी खेले सीमा सचिन ऑनलाइन कैले बा। पबजी खेले सीमा सचिन ऑनलाइन कैले बा। खेलत खेलत दूनाव के प्रेम रोग धैले बा। खेलत खेलत दूनाव के प्रेम रोग धैले। दोनों में आज मोहब्बत शुरू हुआ है पबजी खेलते खेलते। नोएडा रबुपुरा के
रहे वाला सचिन नोएडा रबूपुरा के लॉकडाउन वाला चलत रहल टाइम लॉकडाउन वाला ओहो गुलाम हैदर के प्रेम अब तीखा कैले बा गुलाम हैदर के प्रेम अब गुलाम हैदर के प्रेम अब तीखा कैले बा खेलत खेलत दूनाव के प्रेम रोग धैले बा ए हो पबजी गेम खेलते खेलते सीमा और सचिन मीणा में ऑनलाइन मोहब्बत होने लगी। धीरे धीरे खेलते खेलते यह भी दिल में उठने लगा कि अब बात भी करना चाहिए। एक दूजे के लिए दोनों में अब धीरे धीरे जगह भी बनने लगा। तो गुलाम हैदर तो घर पे है नहीं, वो तो सऊदीया हैं, लेकिन इधर सीमा हैदर पबजी खेलते खेलते धीरे धीरे नंबर से एक दूजे से बात भी करने लगे। जब एक दूजे से बात होने लगी तो धीरे धीरे इधर देखिए सीमा हैदर जिनकी उम्र भी 27 साल बताई जा रही है, 1996 में जिनका जन्म हुआ, आज वह पाकिस्तान से मुस्लिम धर्म की एक विवाहिता हैं, 4 बच्चे हैं, लेकिन फिर भी दिल नहीं माना और उस युवक से बात करने के लिए बहुत ही उत्साहित हो जाती हैं। कौन सा युवक है वह? पबजी खेलने वाला ग्रेटर नोएडा रबूपुरा का निवासी सचिन मीणा। बिरहा में एगो फिर मिजाज वाली तर्ज लगल मास्टर। वह तर्जबा कोना दुल्हन का दुल्हा परदेश चल गया। दुल्हनिया कहे का हो राजा, गवना करा के तू परदेश चल गईला। रज को दया मरम नहीं आयल कि अपने पगली के कैसे हम छोड़ के जात हई। वो दुल्हनिया राती की फोन लगा के आज अपन विपत बतावत बा। कहत बा कैसे वो दुल्हनिया कि बड़ी याद आवे पिया का प्यार काइल, बड़ी याद आवे पिया का प्यार काइल, रतिया तरतिया पहाड़ दिन भइल। जियो जियो का कई हमरो करे जदानदार के, का कई हमरो करे जदानदार के, दिलवा ले गईले, दिलवा ले गईले राजा बोतल में भर के। सीमा हैदर और सचिन मीणा से एक दूजे के लिए आज देखिए क्या हो रहा है। एक दूजे का बीमार दिल भइल, फोनवा पे दोनों लोगन का बात भइल। कहिया होई मिलन प्यार तर से, कहिया होई मिलन प्यार तर से, दिनवा आई, दिनवा
दोनों लोगन में आज कहानी शुरू हो गया। सबसे पहला मुलाकात सचिन मीणा और सीमा हैदर का भयल कब? अरे 10 मार्च को सीमा सचिन के मिलनवा, 10 मार्च को सीमा पशुपतिनाथ प्रभु के समनवा, पशुपतिनाथ 13 मार्च के बियाह कैल फिर से, 13 मार्च के बियाह कैल फिर से, दिनवा आई करब प्यार भरी के। सीमा हैदर बहुत ही बेताब हो जाती हैं सचिन मीणा से मिलने के लिए। पहुंच गई ट्रेवल एजेंसी के पास, गुहार लगाने लगी कि सर मैं चाह रही हूं कि मेरा भारत जाने के लिए वीजा बना दिया जाए, लेकिन ट्रेवल एजेंसी नकार देती है। बताती है कि सीमा हैदर आपको भारत जाने के लिए, इंडिया जाने के लिए पाकिस्तान से 3 कागज की आवश्यकता होगी, लेकिन आपके पास केवल 2 ही कागज है। सीमा हैदर कहती है कि सर मुझे कोई उपाय बताइए, मैं कैसे जाऊंगी। आज वो परेशान है, दिन रात यूट्यूब के जरिए, गूगल के जरिए ढूंढ रही है कि मैं किस रास्ते से भारत पहुंचूं। मदद लेना चाह रही है। आज का पढ़ा लिखा समाज कोई भी घटना होती है तो सबसे पहले यूट्यूब के जरिए या गूगल के जरिए जानकारी चाहता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज्ञान भी देता है, सिखाता भी है, बताता भी है, लेकिन उपयोग सही होना चाहिए, सर्च करने का तरीका सही होना चाहिए। वैसे ही आज सीमा हैदर अपने मित्र, अपने प्रेमी सचिन मीणा से मिलने के लिए बेताब हैं। धीरे धीरे वह दिन आखिर आ ही गया। कौन सा दिन? 10 मार्च। 10 मार्च को सीमा हैदर नेपाल आती हैं। पहले पाकिस्तान से दूसरे देश के लिए, दुबई के लिए वीजा उन्होंने बनवाया और दुबई से जाकर के घूमते हुए काठमांडू आई, काठमांडू से आ गई नेपाल। नेपाल आने के बाद सचिन मीणा से बात करते हैं कि मैं नेपाल आ चुकी हूं, तुम भी आ जाओ। सचिन मीणा, ए भैया, जब एक दिल दूसरे दिल के ढूंढत बा, तनिको देर नहीं लगल, सचिन मीणा भी पहुंच गए नेपाल में। 10 मार्च को सीमा हैदर नेपाल आई हैं और सचिन मीणा भी 10 मार्च को पहुंचे हैं नेपाल। दोनों में जब आमने सामने एक दूसरे के लिए नैनाचार हुआ, तब प्रेम और मोहब्बत दोनों चीज आज दोनों लोगन के बीच में ज्वाला बन के फूट पड़ल। कैसे भैया? बिरहा में टेरी कलाइन लगल। अरे दुल्हनिया पाकिस्तानी मिल गई, अरे बड़े रामा हो राम, अरे दुल्हनिया पाकिस्तानी मिल गई, दुल्हा मिला है सचिन हिंदुस्तानी। दुल्हनिया पाकिस्तानी मिल गई, दुल्हा मिला है सचिन हिंदुस्तानी। दुल्हनिया पाकिस्तानी मिल गई। ए भैया, जब 10 मार्च के मुलाकात भल, 1 दिन बीतल, 2 दिन बीतल, जितना दिन बीते उतना प्रेम का रंग और गहरा हो जाए। सीमा हैदर कहने लगी कि सचिन, बिन तुम्हारे अब मैं जी नहीं सकती। सचिन भी कह लगलन कि ए सीमा, अब बिन तुहरे हमरे दिल का सीमा रुखे वाला नहीं हो। दोनों लोगों में प्रेम की नई कहानी शुरुआत हुई और 2 ही दिन के आन जान पहचान में 13 मार्च को बाबा पशुपतिनाथ के मंदिर में दोनों लोग विवाह कर लिए। धीरे धीरे और दिन बीता, कुल मिलाकर के नेपाल के
पशुपतनाथ मंदिर के बगल में एक होटल लिए, जहां पे 7 दिन तक वो लोग बिताए। 7 दिन बिताने के बाद सीमा हैदर एक नई चीज बताती हैं। कहें देखो हम अकेले आयल है, मैं अकेले आई हूं, लेकिन मेरे पास 4 बच्चे हैं। वो 4 बच्चे अभी मेरे साथ नहीं हैं, वो हमें याद कर रहे होंगे। सचिन कहता है कि सुनो ऐ सीमा, तुम जाओ उन बच्चों को भी पाकिस्तान से लेकर के आओ। बार बार कहने पर सीमा हैदर अपने बच्चों को लेने के लिए चल देती है पाकिस्तान। बिरहा में एक बड़ा पुरान तर्ज लगल मास्टर। वह तजबा नई झूलनी के छैया बलम दोपहरिया बिताइला हो। लेकिन इतना तरद रहा बिरहा में, देखा सीमा हैदर चलत बा फिर नेपाल से पाकिस्तान अपन बचवन के लिए आवे बिन। कैसे जात बा? सीमा तू जा पाकिस्तानवा, सीमा तू जा पाकिस्तानवा, लिया अब आपन ललनवा हो। बार बार सचिन के कहने सीमा हैदर पहुंच गई पाकिस्तान अपने बच्चों को लेने के लिए। जब घर पे पहुंचती है सोच रही है अब तो मैं यहां रहूंगी नहीं, तो करती क्या है, जाके जमीन वहां पे जदी हले भाई, लइकन के साथे में लिया आ गईली तब हिंदुस्तान वाली अब आपन ललनवा हो। बार बहादुर यो पहुंचती है सीमा हैदर। सबसे पहले जहां रहती थी अपना जमीन बेच देती है। जमीन बेचने के बाद अपने बच्चों को लेती है और लेकर के फिर पहुंच गई नेपाल। नेपाल से फिर सचिन मीणा मिलते हैं और वहां से कुछ लोगों के द्वारा भारत में प्रवेश करते हैं। भारत में नेपाल के रास्ते बिना वीजा के, विदाउट वीजा के रहने वाली पाकिस्तान का कोई भी नागरिक अगर भारत में आए तो वीजा सबसे पहले जरूरी है। बिना वीजा के जब सीमा हैदर सचिन नेपाल के रास्ते भारत में जब प्रवेश किए, वह तारीख कौन थी? कौन सा तारीख था? तेरा मई को वह भारत है आई, पुलिस गिरफ्तार कई के जलिया में नाई,
कोर्ट से मिलल बाटे बेलवा लिया अब आपन ललनवा हो। नेपाल के रास्ते आ रही थी सीमा हैदर सचिन, तभी पुलिस की निगाह पड़ती है। पुलिस गिरफ्तार करके वेरिफिकेशन के लिए डाल देती है। एक दिन 2 दिन नहीं 5 दिन बिता दोस्तों वेरिफिकेशन में। जा करके यह निर्णय लिया गया, कोर्ट से बेल लेकर के सचिन मीणा अपनी दुल्हन, नई दुल्हन सीमा हैदर को लेकर के पहुंचे हैं अपने घर पे। धीरे धीरे लोगों में गुमसुमाहट हुआ और धीरे धीरे जब संदेश पहुंचा है कि सचिन मीणा सीमा हैदर पाकिस्तानी से अपना विवाह किए हैं, तब वहां पर मीडिया के लोग पहुंचना शुरू किए और पहुंच करके एक सवाल पे एक सवाल रखना शुरू किए। जब क्वेश्चन पे क्वेश्चन शुरू हुआ तो आल्हा में प्रमाण मिला भैया। मीडिया प्रशासन घेर ले हो, मीडिया प्रशासन घेर ले नोएडा रामपुरा ये भैया। बोले गुलाम हैदर पत्नी द लौटा, पूछा लोग बोले जासूस पाकिस्तानी हुआ ये भैया। उर्दू से हिंदी फर्राटेदार बोले जा, कहली तलाक दिहली परेशान रहलिए साहब। बेटी बेटा हमार कब ध्यान दे लेना, मीडिया के लोग सवाल करते हैं कि कहीं आप पाकिस्तानी जासूस तो नहीं हैं, कहीं ISI के लोगों ने तो आपको नहीं भेजा है। कहें आपके ये 4 बच्चे, कहें हाँ 4 बच्चे हमारे हैं। कहें तो आपका विवाह किनसे हुआ था? बताती है कि मेरे पहले पति गुलाम हैदर हैं। कहें तो गुलाम हैदर को आप क्यों छोड़ करके सचिन मीणा से आप विवाह क्यों की? उसने उत्तर दिया, जवाब दिया कि वो मुझे बड़े परेशान करते थे, मेरा ध्यान नहीं देते थे। जब मेरा ही नहीं ध्यान दे पा रहे हैं तो मेरे बच्चों का क्या लालन पालन करेंगे? कहें तो आप उनसे प्यार की थी, आप विवाह किया था। उन्होंने कहा, किसने? सीमा हैदर ने जवाब दिया कि मैं इनसे विवाह जबरदस्त बाबूजी के कहने पर हमने किया है। मैं सच्चा प्रेम पहले किसी और से करती थी। बयां उन्होंने क्या किया? पहला प्यार सच्चा हम, पहला प्यार सच्चा हम कैली जहीर से साहब, लेकिन जबरदस्ती बाबू गुलाम के थमा। हल्ला पाकिस्तान में मचल बाटे सगरों ये भैया। इस्लाम धरा मावा के दिहले नसाब। जवाब देती है सीमा हैदर, कहती है कि मेरी शादी तो जबरन मेरे बाबूजी ने कराया है। गुलाम हैदर से पहले भी मैं प्रेम करती थी जहीर से। जब जहीर से हमारी शादी नहीं हुई तो जबरदस्ती हमारे बाबूजी ने हमारी शादी गुलाम हैदर के साथ कर दी। मैं उसके साथ शादी करने पर उस समय भी खुश नहीं थी। मैं खुश कब हुई? सवाल मीडिया वालों ने किया कि तुम कब खुश हुई? बोली, जब मेरा पहला बेटा मेरे कोख से जन्म लिया
तो मैं बच्चे को देख करके, अपने बेटे को देखकर खुश रहती थी। लेकिन उन्होंने इतना, मुझे पाकिस्तान के लोगों ने मुझे इतना प्रताड़ित किया कि मुझे अब पाकिस्तान नहीं जाना है। हिंदुस्तान का प्रेम हमें मोह लिया है। आज अपने धर्म, पाकिस्तान के मुस्लिम धर्म को छोड़ करके हिंदू धर्म के रीति रिवाज से बाबा पशुपतिनाथ धाम मंदिर में उसने विवाह किया था। उसी हिंदू धर्म के चलते आज मंदिर में पूजा कर रही है, पूरे परिवार के साथ हंसी खुशी उठ बैठ कर खा रही है, बात कर रही है, अपने दुख दर्द को बता रही है। लेकिन सीमा हैदर के लिए आज एक सीमा पार करना एक चुनौती है। वह चुनौती किस प्रकार है? खड़ी के लाइन में मास्टर भैया। अरे बंधन सीमा के सीमा पार कर गई, तो सचिन साथे रहे खातिर गुहार कर रही। खर्चा कैले, 1 2 4 लाख नहीं, 12 लाख खर्चा कैले प्रेमी के पावे खातिर। नेपाल के रास्ते आयल, यह खातिर भैली सातिर, बिन वीजा के आने के खातिर सातिर हो गई। तब प्रीति के रीत के निभावे के पड़ी, तो सचिन साथे रहे खातिर गुहार कर रही। जब अपने बच्चों को लेने के लिए गई तो वहां का जमीन बेच दी थी। उसी पैसे से वीजा बनवा करके फिर दुबई आई और फिर काठमांडू आकर के नेपाल के रास्ते आई। बंधन सीमा के सीमा पार कर गई, सचिन साथे रहे खातिर गुहार कर रही। कह रही है हिंदुस्तान के समस्त अधिकारियों से, यहाँ के लोगों से निवेदन कर रही है सीमा हैदर कि मुझे पाकिस्तान न भेजा जाए। अगर मुझे पाकिस्तान भेजा गया तो मुझे पत्थर से मार करके लोग मुझे मार डालेंगे, या तो मेरा सर कलम कर देंगे, मुझे जिंदा पाकिस्तान के लोग नहीं छोड़ेंगे। एक जन संदेश मैं देना चाहूंगा। सीमा हैदर पाकिस्तान से आज हिंदुस्तान की दुल्हन बन गई। यहाँ के लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने सीमा भाभी भी कहना शुरू कर दिया। लेकिन ए भैया, सीमा भाभी हो चाहे कोई भी हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे दुबई हो, चाहे कुवैत हो, चाहे सऊदीया, कहीं भी हो, अगर मानव है तो मानव के लिए एक जन संदेश हमारे गुरुजी दे रहे हैं। और संदेश है क्या? क्या है मास्टर भैया? कि लाल रंग का खून सभी का, चाहे जो धर्म हो भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में भाई भाई। चाहे जो भी धर्म हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, धर्म 4 हैं और चारों धर्म का खून केवल लाल है पंचों। इसलिए निवेदन है कि लाल रंग का खून सभी का, चाहे जो धर्म हो भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में भाई भाई। अरे मोदी योगी से अर्जी सुनावत कही, तो सचिन साथे रहे खातिर गुहार कर।
मजदूर प्रेमी को पाने के लिए 12 लाख तक उड़ा दे लेस। लेकिन ये भैया इधर देखें, एटीएस के लोग लग गए पीछे, बिन वीजा के भारत देश में नो एंट्री। एटीएस के लोग आज 17 जुलाई को दोपहर 2:30 पर खैरपुर से आई हुई सीमा हैदर के पास पहुंच गए नोएडा रबूपुरा में। जब नोएडा रबूपुरा में पहुंचे हैं, सचिन मीणा के घर सीमा हैदर को वहां से घर के पीछे वाले दरवाजे से कहीं बनाए हुए स्थान पर ले गए और पूछताछ जारी किए। जब पूछताछ जारी किए तो उसमें अब तरह तरह की बातों का आना शुरू हुआ। इधर एक नई बात आ गई। नई बात यह आई कि पाकिस्तान में 30 हिंदुओं को पाकिस्तान के डकैत लोगों को द्वारा उन्हें बंदी बनाया गया कि सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजो, नहीं तो इनके साथ वही होगा जो तुम नहीं चाह रहे हो। और इतना ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान में मंदिरों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई, मंदिर पर बम फेंका गया, मंदिर को तोड़ा गया, तमाम हिंदुओं को परेशान किया जाना शुरू हो गया। केवल किस लिए? सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजो। लेकिन क्या सच्चाई है, क्या गलत है? आगे यह भी पता चल रहा है कि सीमा हैदर बता रही हैं कि मैं गुलाम हैदर को हमने तलाक दे दिया है। लेकिन गुलाम हैदर अपने निकाह का भी सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं कि हमने विवाह किया है और अभी कोई भी तलाक उन्होंने हमको नहीं दिया है। अब एटीएस और पुलिस प्रशासन, सरकारी व्यक्ति सब लगे हुए हैं जांच पड़ताल में। जो भी होगा वह सामने आएगा। आखिरी लाइन में कहना है मास्टर, स्वर्ग गए श्री राम मूरत गुरु, मां शारद को शीश झुका के। अरे कविता लिखे सतीश पांडे, ब्रिजलाल यादव सुना के हो। अरे दुल्हनिया पाकिस्तानी मिल गई, अरे दुल्हनिया पाकिस्तानी मिल गई, गाँव वीर बहादुर यादव हिंदुस्तानी दुल्हनिया